मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। बहुत ही आप सभी का अपना खूबसूरत सा चैनल रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो पाराबोला तक किया, पाराबोला का बेसिक किया, स्टैंडर्ड पाराबोला किया। आज हम लोग उसी स्टैंडर्ड पाराबोला का आज पूरा फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। कितने प्रकार के पाराबोला होते हैं? 4 प्रकार के, हमने वो भी देखा। 4 प्रकार का पाराबोला होता है, हमने पूरा ग्राफ सहित आपको समझाया। उम्मीद है कि आप लोग वहां तक देख चुके होंगे, तब ये पार्ट देखें तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। सारी बातें समझ में आएगी कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लैटिस रेक्टम क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, एक्सिस क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। उम्मीद है कि आप देख के आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक। चारों पाराबोला का हम लोग डिटेल स्टोरी जानेंगे। वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम और फोकल लेंथ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पाराबोला जैसा कि हम लोगों का है, क्या है याद है? चलिए, सबसे पहला पाराबोला हम लोगों का है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही वाला है। सबसे पहला पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही है। याद होगा तो पिछले क्लास में हमने इसका ग्राफ भी आपको खींच के बताया हुआ था। ग्राफ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और इसका हम आपको ग्राफ बताए थे कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं होता है ग्राफ उसी पर जाता है। तो जैसे कि यहाँ x का स्क्वायर नहीं है और पूरा पार्ट प्लस में है, तो ये प्लस x पर जाएगा, मतलब ऐसा है ना। ये है पहला पाराबोला और उसका ग्राफ जो पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे। अब देखिए क्या है ना कि 4 गो पाराबोला जानना है, और चारों पाराबोला का ये हर एक पॉइंट जो है, 10 गो जो पॉइंट लिखे हैं, हर एक पॉइंट जानना है। तो मन में विचार आ रहा होगा, सर ये तो बड़ा टफ हो जाएगा याद करना। ना ना ना, याद करना बिल्कुल टफ नहीं है। सिर्फ आपको एक याद रखना है, कम से कम एक पाराबोला का सारा कुंडली आपको याद रखना है, और उसी को देख के सारा पाराबोला हम छाप देंगे। लेकिन एक पाराबोला का कहानी तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। इतना तो कर सकते हैं। बिल्कुल करिएगा, क्यों नहीं करिएगा? हाँ बिल्कुल करेंगे सर, पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पहला पाराबोला का क्या है, ये ग्राफ है। यहां लिखा हुआ वर्टेक्स। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, ताकि इसको समझने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलिए, वर्टेक्स। वर्टेक्स आप लोगों को पता है क्या है? वर्टेक्स हम बता दिए हैं, एक ऐसा लाइन जहां पर पाराबोला और उनका एक्सिस, वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पाराबोला और एक्सिस एक दूसरे को कट करे। देखिए यही ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पर पाराबोला और उनका एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है, और ये आपको देखने में 0,0 लग रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पाराबोला का वर्टेक्स हो जाएगा 0,0, 0,0। उसके बाद क्या है? फोकस। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि पाराबोला कोई भी हो, उनका फोकस बीच में होता है, अंदर में होता है। यहां पर कहीं पर इसका फोकस होगा, और इसके फोकस का वैल्यू होता है a,0। कितना होता है? a,0। कम से कम हम सबका फॉर्मूला लिख रहे हैं। एक पाराबोला आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, पक्का याद रखना है। क्या याद हुआ कि पाराबोला है, पहला पाराबोला का वर्टेक्स यहां पर होगा 0,0, फोकस यहां होगा जिसका वैल्यू होता है a,0, और इक्वेशन से a कैसे निकालेंगे हम आपको पूरा कहानी समझाएंगे। फिलहाल अभी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। ठीक है,
तो पहला पाराबोला का फोकस हमारा यहां होगा a,0। फिर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो बताइए ये पाराबोला किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, एक्स के ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो एक्स ही जो है इस पाराबोला का इक्वेशन होगा, एक्सिस होगा। क्या निकालना है हमको, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है। तो बताइए यह पाराबोला किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस ही इस पाराबोला का एक्सिस होगा। और अगर एक्स एक्सिस इस पाराबोला का एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। तो इस पाराबोला के एक्सिस का भी इक्वेशन होगा y बराबर 0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू ही 0 होता है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 0। y बराबर 0 क्यों लिए, क्योंकि ये पाराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और अगर ये पाराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इस पाराबोला का एक्सिस भी एक्स एक्सिस ही होगा। इसलिए इसका इक्वेशन हमने क्या लिखा, y बराबर 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। क्यों, क्योंकि x के ऊपर y का वैल्यू ही तो 0 होता है ना। अब क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पर एक टेंजेंट खींचना है। गौर से देखिए, ये पाराबोला है, यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो हमको लगता है यही y एक्सिस जो है वो टेंजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। नहीं, थोड़ा गौर से देखिए तो ये पाराबोला है, ये पाराबोला है, उनका ये वर्टेक्स है। और अगर इस वर्टेक्स पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो यही ना टेंजेंट होगा। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, इस पाराबोला के वर्टेक्स पर खींचा गया टेंजेंट कोई और नहीं, कौन है, y एक्सिस है। पाराबोला के वर्टेक्स पर खींचा गया टेंजेंट कोई और नहीं, कौन है, y एक्सिस है। तो y एक्सिस का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y पर कौन 0, x 0। तो y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 0, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया x बराबर 0। समझे, टेंजेंट वर्टेक्स पर खींचेंगे जो y ही हो जाएगा और y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 0। अब आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। याद होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, बताए थे। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब बताए थे, एक लाइन होता है जो उस तरफ खींचते हैं जिधर पाराबोला नहीं खुलता हो। जैसे पाराबोला इधर की तरफ खुला हुआ है, राइट वाट, तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा, उसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा, यहां ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स। हम बताए थे डायरेक्ट्रिक्स उस तरफ ड्रॉ करते हैं जिधर पाराबोला का मुंह नहीं हो। पाराबोला इधर की तरफ खुल रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ ड्रॉ होगा। फिर भी बेसिक बातें समझाए थे, याद करो। पिछले क्लास में हमने इसको m मान लिया हुआ था और बताए थे जितना MO का वैल्यू होगा उतना ही OS का वैल्यू होगा। अगर OS का वैल्यू a है, क्योंकि s का कोऑर्डिनेट अगर a, 0 है तो पूरा OS हमारा a होगा, तो MO का वैल्यू भी a होगा। लेकिन अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -a, 0 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, -a, 0। तो थोड़ा गौर से देखिए तो ये डायरेक्ट्रिक्स x को काट रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे काट रहा है, -a पर। यानी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया x = -a। यानी पहला पाराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो गया, x = -a। हम लोग लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो और x को जहां पे कट करे वही उसका इक्वेशन हो जाता है। ये लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है y के पैरेलल है और x को -a पे कट कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x बराबर -a। समझे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होता है, हाँ कैसे लिखे समझे ना। ये OS और ये MO का वैल्यू बराबर होगा। अगर ये OS का लेंथ a है तो MO का वैल्यू भी a ही होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट लिखना है तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइड नेगेटिव में हो जाएगा, -a, 0। और ये डायरेक्ट्रिक्स x को -a पे कट कर रहा है, यानी इक्वेशन हो जाएगा x बराबर -a।
बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम बता दिए हैं। लैटस रेक्टम फोकस से पास करने वाला डबल ऑर्डिनेट होता है। देखिए ये है लैटस रेक्टम, फोकस से पास करता है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। फोकस से पास करता है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, इसी को बोलते हैं लैटस रेक्टम। कल बताए थे। तो बताइए ये जो लैटस रेक्टम है वो एक्स को कहां पे काटा है? ए पर काटा है, यानी लैटस रेक्टम का इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए। एकदम फील करना है, एक्स इज इक्वल टू ए। लैटस रेक्टम फोकस से पास करेगा और फोकस यानी एक्स को ए पे काटना, तो लैटस रेक्टम का इक्वेशन हो गया एक्स बराबर ए। फिर क्या लिखा हुआ? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। याद करो हम लैटस रेक्टम का लेंथ बताए थे कि वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये फोकस है, कि वर्टेक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस का 4 टाइम्स होता है लैटस रेक्टम का लेंथ। कल का वीडियो पक्का देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है। ठीक है, क्या बताए हैं कि वर्टेक्स और फोकस के बीच के लेंथ का 4 टाइम्स होता है लैटस रेक्टम का लेंथ। तो बताइए वर्टेक्स यहां है, फोकस यहां है, तो O से S तक का डिस्टेंस A है और A का 4 टाइम्स करेंगे तो 4A, यानी लैटस रेक्टम का लेंथ आ जाएगा 4A। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम। इंड पॉइंट, लैटस रेक्टम का इंड पॉइंट देख लीजिए। लैटस रेक्टम का इंड पॉइंट एक यहां पर L है, एक यहां पे R है, ये दोनों इंड पॉइंट है ना। इंड पॉइंट को हम लोग एक्सट्रीमिटीज भी कहते हैं। बुक में कभी कहीं ज्यादातर बोलो या जो भी बोलो, इंड पॉइंट के जगह पे एक्सट्रीमिटीज भी लिखा रहता है। तो आप यहां अपने कॉपी में इंड पॉइंट के जगह पे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम भी लिख सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम भी बोल सकते हैं किसको? इंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए ये जो लैटस रेक्टम है इसका एक इंडिया है, एक इंडिया है। बताइए ये लैटस रेक्टम एक्स को कहां पे कट रहा है? ए पर, यानी इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा। अब सवाल वाई कोऑर्डिनेट का है ना। तो बताइए पूरे लैटस रेक्टम का लेंथ होता है 4a, लेकिन हम जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स से ऊपर या एक्स से नीचे की बात करेंगे। पूरा ऊपर नीचे सही तो बात नहीं करते हैं। जैसे देखिए L से R तक का वैल्यू 4a है, तो हमको कोऑर्डिनेट देखना है तो सिर्फ x के ऊपर वाला का बात करते हैं या x के नीचे वाला का बात करेंगे। इसका मतलब अगर L R 4a है तो क्या L से S तक का वैल्यू 2a हो जाएगा? पूरा लैटस रेक्टम का लेंथ 4a है तो L S का वैल्यू 2a होगा, यानी इसका y कोऑर्डिनेट 2a, इसका भी y कोऑर्डिनेट 2a। अब क्वाड्रंट के अकॉर्डिंग साइन लगा दीजिए। L फर्स्ट क्वाड्रंट में है, दोनों प्लस में होगा। R फोर्थ क्वाड्रंट में है तो x प्लस में y माइनस में हो गया। लैटस रेक्टम का एक इंड निकल गया a, 2a और दूसरा इंड निकल गया a, -2a, है ना। निकल गया आराम से। लैटस रेक्टम का इंड कैसे निकाले समझे? ये पूरा लैटस रेक्टम x को a पे कट कर रहा था तो इसका भी xa, इसका भी xa। अब पूरा लेंथ होता है 4a, लेकिन हमको पूरा नहीं चाहिए, x के ऊपर का चाहिए y कोऑर्डिनेट। तो पूरा अगर 4a है तो x के ऊपर का 2a होगा, तो 2a यहां भी, 2a यहां भी। फिर क्वाड्रंट के अकॉर्डिंग साइन लगा दिए। फर्स्ट क्वाड्रंट में है तो दोनों प्लस में होगा, फोर्थ में है तो x प्लस में और y माइनस में होगा, हमने लगा दिया। लैटस रेक्टम का इंड निकल गया। फिर सबसे लास्ट में लिखा हुआ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? कल समझाए थे आपको, ध्यान से याद रखिए। फोकल लेंथ बताए थे कि पाराबोला पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, पाराबोला पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो। मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया P, उसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 ले लिए, ठीक है। और उसके बाद बोले थे उस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन कर दो, जो डिस्टेंस बनेगा इसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। मतलब
पाराबोला पर कहीं भी पॉइंट ले करके उसको फोकस से ज्वाइन कर देंगे तो जो लेंथ बनेगा उसको फोकल लेंथ या फोकल रेडियस भी कहते हैं, ये समझाए थे। तो ये हमारा P है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अब हमने इसको फोकस से ज्वाइन कर दिया तो यही PS जो है क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का वैल्यू कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है। पहला पाराबोला है तो फोकल लेंथ का वैल्यू होता है x1 प्लस a, x1 प्लस a। x1 मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और a मतलब पाराबोला के इक्वेशन से a निकलेगा, वो a है। देख लीजिए, पहला पाराबोला में फोकल लेंथ का इक्वेशन फोकल लेंथ का वैल्यू निकल गया x1 प्लस a। x1 क्या है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है जिनका लेंथ निकालना है फोकस से, और a जो है हमारा पाराबोला से जो a का वैल्यू निकलेगा वो हमारा a है। a कैसे निकालेंगे हम आपको बहुत ही सुंदर और ट्रिकी मेथड बता देंगे, तुरंत a समझ में आ जाएगा। तो यही है, देखिए, पहला पाराबोला का पूरा कुंडली। आपको यही याद रखना है कि पहला पाराबोला का वर्टेक्स 0 0, फोकस a, 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम x इज इक्वल टू a, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a, एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम a, 2a, a, -2a, और फोकल लेंथ होता है x1 प्लस a। बस आपको यही याद रखना है। अब इसी को देख के हम सब के सब वैल्यू छाप देंगे, समझे। अब देखिए कैसे लिखेंगे सारा, देखिए एकदम बहुत ही बेसिक है। देख लेते आप लोगों को दिख रहा है ठीक ढंग से, हाँ चलिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब कैसे लिखेंगे, सेकंड पाराबोला। तो सेकंड पाराबोला क्या होता है हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये हमारा सेकंड पाराबोला है ना। इसका ग्राफ भी हम लोग जानते हैं खींचना, पिछले वीडियो में बता दिए थे। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, है ना। ये बताए थे इस तरीके से ऐसा ग्राफ इसका खिंचाया जाएगा। तो थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा गौर से देखिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। मतलब ये फर्स्ट पाराबोला, ये सेकंड पाराबोला, इन दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ माइनस का अंतर है। इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस लग गया हुआ है। मतलब कहानी साफ। मतलब जो चीज पहला पाराबोला का प्लस में था अब वो माइनस में हो जाएगा, और जो चीज पहला पाराबोला का माइनस में था वो चीज प्लस में हो जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है, खाली साइन बदल देना है। मतलब पहला पाराबोला का जो चीज प्लस में, सेकंड का वो चीज माइनस में होगा, और पहला पाराबोला का जो चीज माइनस में, सेकंड का वो चीज प्लस में। बात खत्म। बताओ, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, खाली माइनस साइन का अंतर है ना। तो कर देते हैं, शुरू हो जाइए। कितना आसान है, खाली साइन बदलना है बस। तो बताइए पहला क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स तो 0 0 है, इसका साइन बदलने ही नहीं सकते क्योंकि 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता। फोकस, पहला का अगर फोकस a, 0 है तो इसका फोकस हो जाएगा -a, 0। खाली साइन बदलना है, इसमें तो साइन बदल ही नहीं सकते। y बराबर 0 ही रह जाएगा, ये भी x बराबर 0 ही रह जाएगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर फर्स्ट का x इज इक्वल टू -a है तो इसका x इज इक्वल टू प्लस में हो जाएगा। लैटस रेक्टम अगर x इज इक्वल टू a है तो इसका x इज इक्वल टू -a हो जाएगा। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए अगर 4a है तो यहां भी 4a ही रह जाएगा। इंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम a, 2a है तो हो जाएगा -a, 2a, सॉरी -a, -2a, है ना। दोनों साइन बदल देना है, दोनों प्लस में था दोनों माइनस में आ गए। ये प्लस में है तो ये चला जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में, हो गया।
और फोकल लेंथ का वैल्यू हो जाएगा बस x1 माइनस ए, x1 माइनस ए हो गया। कुछ किए मतलब पहला पाराबोला का जो कहानी था दूसरा में भी वही लिखा हुआ है, बस खाली साइन बदल दिए, खाली साइन बदला हुआ है बस, और कुछ नहीं बदला हुआ है, सिर्फ साइन बदला हुआ है। तो इस तरीके से आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। देखिए वर्टेक्स 0 0 कितना फटाफट आ गया है ना। चलिए अब तीसरे पाराबोला पे आते हैं। तीसरा पाराबोला क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसका ग्राफ हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि ये जो है ग्राफ इनका y के ऊपर होगा इस तरीके से। अब थोड़ा इसके बारे में सोचते इसका क्या हुआ, इसी पहला से कंपेयर करना है। अच्छा बताइए, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब पूरा कहानी इसका भी प्लस में है, इसका भी प्लस में है। फर्क क्या है, फर्क क्या है, दिमाग लगाओ, फर्क क्या है। फर्क ये है कि इसमें जहां y था वहां पे x आ गया और इसमें जहां x था वहां y आ गया। अरे यार नहीं समझे, देखिए फिर से। पहला पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और तीसरा पाराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। है तो दोनों सेम, मतलब दोनों प्लस में ही है। फर्क क्या है, इसमें जहां y है वहां x आ गया और इसमें जहां x है वहां y आ गया। मतलब कुछ समझे, समझे ये कि पहला पाराबोला में जहां y लिखा हुआ है वहां x लिख देंगे और जहां x लिखा है वहां y लिख देंगे, और जैसे ही x और y बदला तो कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा। मतलब अगर पहला पाराबोला का कोई चीज अगर 3,4 है तो दूसरा का 4,3 हो जाएगा। x एक्सिस और y एक्सिस ही अगर बदल गया तो कोऑर्डिनेट एक्सचेंज होगा ना। पहला पाराबोला का जो चीज 10,3 है तीसरे का 3,10 हो जाएगा। समझे हमारी बात, मतलब पहला और तीसरा में खाली कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सचेंज हो गया है। y के जगह पर x आ गया है, x के जगह पे y आ गया है। मतलब हम लोग भी पहला पाराबोला को भी देखेंगे, x के जगह पे y कर देंगे, y के जगह पे x कर देंगे और कोऑर्डिनेट को भी पलट देंगे, कोऑर्डिनेट को भी पलट देंगे। तो शुरू कर दीजिए, बताइए पहला से कंपेयर करिए। वर्टेक्स तो 0,0 है, इसको पलटिएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0,0 ही रह जाएगा। फोकस a,0 है, इसको पलटिएगा तो 0,a हो जाएगा। ये y बराबर 0 है तो यहाँ x बराबर 0 लिखा जाएगा। ये x बराबर 0 है तो यहाँ y बराबर 0 लिखा जाएगा। ये x बराबर -a है तो यहाँ y बराबर -a हो जाएगा। साइन नहीं बदलना है, खाली x बार बदलना है। ये x बराबर a है तो यहाँ y बराबर a हो जाएगा। लेंथ ऑफ लैप्टस रेक्टम तो वही रहेगा, 4a, कोई परिवर्तन नहीं। ये a,2a है तो ये पलट के 2a,a हो जाएगा, और ये a,-2 है तो पलट करके -2a,a हो जाएगा। और फोकल लेंथ अगर x1 + a है तो इसका हो जाएगा y1 + a, मतलब इस बार इसमें y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बात खत्म हो गया। देख लीजिए कुछ किए, पहला पाराबोला में x को हटा के y रख दिए, y को हटा के x रख दिए और कोऑर्डिनेट को एक्सचेंज कर दिए। क्लियर है। चलिए अब लास्ट देखते हैं फोर्थ पाराबोला। फोर्थ पाराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये वाला है। इसका ग्राफ हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। इसका ग्राफ जो है इस तरीके से नीचे में से। अब ये कैसे लिखेंगे सर, समझाना पड़ेगा कि समझ गए, समझ गए। देखिए अगर तीसरा का लिख लिए तो चौथा का नहीं लिखने आएगा क्या। तीसरा और चौथा में अंतर किस बात का है, खाली साइन का अंतर है। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है। मतलब तीसरा में जहां जो चीज प्लस में है चौथा में वो चीज माइनस में आ जाएगा, तीसरा में जो चीज माइनस में है वो चौथा में वो चीज प्लस में आ जाएगा, है ना। मतलब तीसरा को देख के चौथा छाप दीजिए, खाली साइन तो बदलना है। चलिए बदलिए, कितना हो जाएगा। इसका साइन क्या बदलेंगे, ये तो 0 0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू 0 ही रह जाएगा, इसका साइन बदलेंगे, 0 का तो कोई साइन होता नहीं जो बदलेंगे। y इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, ये y इज इक्वल टू प्लस में a हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू माइनस में a हो जाएगा। लेंथ तो नेगेटिव होगा नहीं जो साइन बदलेंगे, साइन बदलना है तो ये -2a कॉमा माइनस ए हो जाएगा, और ये 2a कॉमा माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा y1 माइनस ए। देख लीजिए ओके, डिटेल पूरा चारों पाराबोला का हर एक बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसी फॉर्मूला पर पूरा पाराबोला का धूम मचेगा। मतलब आपको सिर्फ याद रखना है एक पाराबोला, और उसी को देख देख के कैसे लिखना है हमने आपको समझाया। क्या आपको समझ में आया? जरूर आया होगा समझ में, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ही सुंदर ढंग से आप इनका चार्ट बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, टेबल बना लीजिए, और इसको बस पहला पाराबोला का सारा फॉर्मूला आप याद कर जाइए, बस काम हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम आपको इस पे बेस्ट कुछ बेसिक्स क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है। ये टेबल आपके पास रहेगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम तो बोर्ड मिटा देंगे, हमारे पास स्लाइडिंग वाला बोर्ड तो है नहीं जो लिखा हुआ रहेगा बार बार हम आपको दिखाएंगे। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि अभी हम जो फॉर्मूला लिखे और आपसे पूछे कि इसका फॉर्मूला बताओ, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि अच्छा सर ऐसा इसका फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट करिए, नोट करें, नोट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो टेबल पूरा फॉर्मूला का देख लिए, अब इस पे हम आपको सवाल सिखाते हैं। और सवाल सिखाने से पहले हम आपको ए का वैल्यू फाइंड करना सिखाते हैं। बार बार ए आ रहा था, ए कैसे निकालते हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहले एक बार तो ए बेसिक तरीके समझा देते हैं, उसका एक शानदार सा ट्रिक बता देंगे, फटाफट ए निकालते रहिएगा। चलिए ए निकालना हम आपको पहले सिखाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास 4 पाराबोला होते हैं, कितने? 4। तो हम चारों पाराबोला को इस यहां पे लिख लेते हैं, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 पाराबोला हम लोग के पास बेसिक पाराबोला है। अब देखिए काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई पाराबोला आपको दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, कहा गया इसमें से a का वैल्यू निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको कंपेयर देखना है कि ये पाराबोला किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का है, थर्ड टाइप का है, फोर्थ टाइप का है। सबसे पहले आपको ये देखना है। तो आप देख लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसमें से हमको लगता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x फर्स्ट पाराबोला के जैसा है ना, फर्स्ट पाराबोला जैसा है। मतलब ये जो एग्जांपल है वो फर्स्ट पाराबोला को कंटेन कर रहा है। अब हमको a का वैल्यू निकालना है। तो a के निकालने में पहला शर्त आपको याद रखना है कि जिनका स्क्वायर हो, मतलब x और y में से जिनका स्क्वायर हो उनका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। ये याद रख लीजिए, y का या x का जिनका भी स्क्वायर हो उनका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ y का स्क्वायर है और इनके कोफिशिएंट में कुछ नहीं, मतलब 1 है। मतलब अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है, जैसे कि यहाँ 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहां देखिए इसमें जिनका स्क्वायर है उनका कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन यहां जिनका स्क्वायर है उनका कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो हम 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले इसको उधर भेज देंगे, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3x। समझे?
तो सबसे पहले आपको जब भी ए निकालना हो तो आप अपने स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 बना लीजिएगा। ये कर लीजिएगा, फिर क्या करिएगा, बहुत आसान, फिर आसान है ना, बहुत आसान है। एगो कंपेयर करके समझाते हैं हम आपको, देखिए कैसे। देखिए वाई, आपने कहा कि सर ये पहला पाराबोला है, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर मैच कर गया, इक्वल टू का इक्वल टू मैच कर गया। आरएचएस में 3 लोग हैं, 4 है, ए है और एक्स है। मतलब आरएचएस में 4 और एक्स के अलावा जो बचेगा उसको हम लोग ए कहेंगे। एक काम करिए, आप इसमें एक्स तो दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 बना लीजिए। तो 4 अगर आप इसमें बनाइएगा तो अनबैलेंस हो गया, तो 4 से आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। अब हो गया, देख लीजिए, है ना। ये जो हम 4 बनाए थे, 4 इसलिए बनाए क्योंकि स्टैंडर्ड पाराबोला में 4 दिख रहा था। क्यों? क्योंकि 4 और x बनेगा तब उसके बीच वाला a कहलाएगा। तो हमने 4 बना लिया, अनबैलेंस हो गया तो 4 से डिवाइड भी कर दिया, और बगल में जो यहाँ x है वो तो लिखा हुआ ही है। अब आप बताओ 4 और x के अलावा, 4 और x के अलावा जो बचता है उसी को a कहते हैं। तो 4 और x के अलावा यहाँ कौन बच गया, 8/4, यानी a का वैल्यू आ गया 8/4 यानी 2। खत्म, निकल गया। यहां भी देखिए, अगर हम आपको बेसिक थॉट बताएं तो यहां भी क्या करो, पहले देख लेना, तो सबसे पहले चेक कर लेना कि कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। उसके बाद आपको आरएचएस के तरफ स्क्वायर वाले का जब कोफिशिएंट 1 हो जाए उसके बाद आरएचएस के तरफ 2 चीज बना लेना है। जैसे यहां अगर इसको आप मैच करवा के देखो गौर से, तो ये फर्स्ट पाराबोला से मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है ना फर्स्ट पाराबोला से। तो वाई स्क्वायर हो गया, इक्वल टू का हो गया। अब 4 और x दिखेगा तब हमारा a कहलाएगा। एक काम करते हैं, इसमें भी हम 4 बना लिए, अनबैलेंस हो गया तो 4/3 को 4 से डिवाइड करके बैलेंस कर लिए, बगल में x है। कुछ नहीं दिमाग लगा रहे हैं हम, क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। 4 हम अपना मन से बनाए, अनबैलेंस हो गया तो 4 से डिवाइड भी कर दी यहाँ पे, अब बगल में x है। अब बताइए 4 और x के अलावा जो बच गया वो हमारा a हो गया, मतलब a का वैल्यू आ गया 4/3 इंटू 4 यानी 1/3। समझे? ये है आपका बेसिक मेथड जो इसको देख देख के निकालिएगा, लेकिन एक बहुत ही शानदार मेथड है ना, ए निकालने का बहुत ही शानदार मेथड है। अगर हम आपको यहां पे लिख दें, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। ट्रिक ए बराबर जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनका कोफिशिएंट बट्टे 4। ये ट्रिक याद रखना है। मतलब जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनका कोफिशिएंट बट्टे 4। और एक बात भी ध्यान रखना है कि a का वैल्यू हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अगर कभी कभी कोफिशिएंट माइनस में भी आवे तो माइनस को छोड़ के a का आंसर करिएगा, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग हमेशा प्लस में लेते हैं। ये ट्रिक है, बहुत आसान से निकल जाएगा। a निकालना हो, जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनका कोफिशिएंट बट्टे 4। खत्म। देखो तो एक लाइन में हो जाएगा, यहां देखो फटाफट निकल जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। देख लीजिए तो कैसे, देखिए जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनका कोफिशिएंट बट्टे 4। बात खत्म। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। ये बराबर कितना होगा? हमने अभी क्या कहा, ये रूल याद रहना चाहिए, जिनका स्क्वायर हो उनका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए।
तो x का x स्क्वायर है, उनका कोफिशिएंट 1 है। उनके बाद ये वाला रूल लगा दो, जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनका कोफिशिएंट बट्टे 4। तो यहाँ किसका स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, तो y का कोफिशिएंट कितना है 7, 7/4 निकल गया एक वैल्यू खट से हो गया। जैसे 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5x। सबसे पहले इसको ठीक कर लीजिए, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं रहना चाहिए, पहले इसको हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -5/3x हो गया। अब क्या करो, a में क्या बोले थे, a में बोले थे कि जिसका स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट, तो किसका स्क्वायर नहीं है, x का स्क्वायर नहीं है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 5/3। ऐसे है तो माइनस में 5/3, लेकिन a का वैल्यू हमेशा प्लस में लेते हैं, इसलिए माइनस हम छोड़ दिए। तो क्या करेंगे, जिनका स्क्वायर नहीं हो उनका कोफिशिएंट अब बट्टे 4 हो गया, यानी 5 बट्टे कितना आ जाएगा 12, फटाक से निकल गया एक वैल्यू। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस a निकालना हो तो जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर दिया, आराम से a निकल जाएगा। अब a अगर निकल गया तो पाराबोला कोई भी हो फटाफट सारा बात निकाल लीजिए। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, एक एग्जांपल और समझिए, ये रूल याद रखिएगा। a अगर निकालना हो आपको तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल 7x स्क्वायर माइनस 9y है ना, इसका निकालना है a। तो पहले 7 को इधर भगा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट हमें कुछ नहीं चाहिए, तो -9/7y हो गया। अब a निकाल लीजिए। अब a का यहाँ रूल लिखा हुआ है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनका कोफिशिएंट, तो यहाँ किसका स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, तो y का कोफिशिएंट कितना है, ऐसे कोफिशिएंट तो -9/7 है, लेकिन हमको a का वैल्यू प्लस में चाहिए, तो सिर्फ 9/7 लिखेंगे अब बट्टे 4, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 9/28 खत्म। तो क्या इस तरीके से आराम से आप a निकाल सकते हैं, किसी भी पाराबोला का आराम से a निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, जिसका स्क्वायर हो उनका कोफिशिएंट 1 बना लीजिएगा, और उनके बाद जिनका स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर दीजिएगा, a निकल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि a का वैल्यू हमेशा प्लस में होता है, तो कभी कभी अगर कोफिशिएंट माइनस में दिखे तो वो छोड़ दीजिएगा, मतलब माइनस छोड़ दीजिए, नंबर ले लीजिएगा। इस तरीके से किसी भी पाराबोला का आप a निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए इस रूल को। अब हम आपको समझाते हैं फिर से एक सवाल। ये तो हम आपको a निकालना सीखा है, अब आपको सवाल बनाना सिखाते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, फिर से हम लोग आए हैं, अब हम क्वेश्चन करना सीखते हैं। ठीक है, क्या जी वेलोसिटी क्लासेज वाले, मन लग रहा है? ठीक है, तो चलिए मन लगाइए, खूब पढ़िए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल बनाना। कुछ बेसिक सवाल बनाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो जब भी कोई पाराबोला दे दे, ये पाराबोला है, जब भी कोई पाराबोला दे दे सबसे पहले a निकाल लीजिएगा। a निकालने का रूल बता दिए आराम से, जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देंगे, a निकल जाएगा। a निकल गया। अब मान लीजिए a जब निकल गया और इस पाराबोला का हमसे पूछ दिया कि फोकस कितना होगा वो बताओ, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना होगा वो बताओ। a जब निकल गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा वो बताओ। मतलब जब a निकल गया फटाफट सब कुछ निकल जाएगा, बस आपको ध्यान रखना। a निकल गया, अब बताओ ये पाराबोला कौन सा है, 4 गो पाराबोला में से y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x को थोड़ा गौर से देखिए तो आपको पहला पाराबोला दिखेगा। अब आप बताओ, जब आप इसको पहचान गए कि ये पहला पाराबोला है, तो पहला पाराबोला के टेबल में जाके देखिए, हम आपको फोकस का वैल्यू बताए हैं 1,0 और a का वैल्यू 7/4 और 0, तो ये आपका आंसर।
जब ये आप पहचान गए हैं पहला पाराबोला है, तो पहला पाराबोला के टेबल में जाके देखिए, लैटस रेक्टम का लेंथ होता है 4a, 4 और a का वैल्यू जब 7/4 तो आंसर आ गया 7। जब ये पहला पाराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम बता दिए हैं पहला पाराबोला में, क्या, x -a और x और a का वैल्यू -7/4 है, तो कितना हो जाएगा 4x -7 यानी 4x + 7 0। आंसर बताइए, कुछ है? a निकल गया और उसके बाद कुछ भी बोलेगा तो पहचान लेंगे कि पाराबोला कौन सा है, और उस पाराबोला का पूरा फॉर्मूला आपके साथ टेबल में दिया हुआ है, लिखते चले जाएंगे। नहीं बनेगा क्या? आराम से बनेगा, समझे? ज्यादा हम इस बेसिक चीजों पे बात समझा दी है आपको, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो ए निकाल लेना और उसके बाद पहचान लेना कि पाराबोला कौन सा है। जो पाराबोला उनके अनुसार जो चीज पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला लिख दो और ए का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा फटाफट, है ना आसान? तो आराम से आप किसी भी पाराबोला का जो भी बोलेगा बेसिक सवाल आप बना सकते हैं। अब सवाल में मजेदार तब आएगा, ये तो एकदम डायरेक्ट एक्सटेंडर पाराबोला है। अब हम आपको बताएंगे एक्सटेंडेड पाराबोला, एक्सटेंडर नहीं एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड पाराबोला वाला सवाल जब बनाएंगे तब दिमाग खुलेगा, तब बेहतरीन कहलाएंगे, ठीक है? तब तक आप इस बेसिक सवाल को एनसीईआरटी से बना लीजिए, आरएस अग्रवाल से बना लीजिए, जहां से इच्छा करे आपको इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग इस बेसिक पार्ट को यहां तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सटेंडेड पाराबोला के बारे में सीखेंगे। उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए हैं कि बस कुछ करना नहीं है, ए का वैल्यू निकल जाएगा और जो चीज पूछेगा उनके अकॉर्डिंग आप पहचान लीजिएगा कि पाराबोला कौन सा है। जो पाराबोला आपके पास वो टेबल दिया हुआ है उस पाराबोला का फॉर्मूला लिख दीजिए, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एक्सटेंडेड पाराबोला, वो है मजेदार। धीरे धीरे हम लोग पाराबोला के लेवल में घुस रहे हैं, ठीक है? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप पढ़ भी रहे हैं, और नहीं अगर पढ़ रहे हैं तो गलत बात है। पढ़िए, खूब मुस्कुराइए, खूब मन लगा कर पढ़िए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रितेश रेगुलर राइस मैथमेटिक्स, ठीक है? और मन लगाइए, और क्या। बाकी अगर आप लोग को लग रहा हो कि सर का वीडियो शेयर वेयर करना चाहिए तो कर दो, थोड़ा मेरा भी कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।